बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी 4 in 1 रेसिपी है। एक फिलिंग बनाएंगे और इसे 4 डिफरेंट तरह की चीज़ें बनाएंगे। बनाने में ये बहुत आसान है स्नैक्स और खाने में बहुत ज़्यादा मज़े के। बच्चे इनको इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है, अगर पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 2 मैंने आलू ले लिए थे जिनको नमक डाल के मैंने बॉईल कर लिया था। उसके बाद मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में रखने से इनका जो इतना भी मॉइस्चर है ना वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद पोटैटो मैशर की मदद से इनको मैश कर लेना है। और यहाँ पे पोटैटोज़ जितने भी सारे मैश हो चुके हैं, अब मैं इसमें कुछ पाउडर मसाले शामिल करूँगी, जिसमें आधा चाय का चम्मच नमक शामिल कर दिए और 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, और साथ ही साथ आधा चाय का चम्मच काली मिर्च और आधा चाय का चम्मच भुना हुआ और पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच सुरख मिर्च, 1 चाय का चम्मच यहाँ पे चाट मसाला शामिल किया था। और उसके साथ यहाँ पे तकरीबन सीने की पीस की ना मैंने 4 अदद बोटियाँ लेके नमक डाल के इनको बॉईल कर लिया था और रेशे बना लिए थे। तो ये मैंने इसमें शामिल कर दिए। इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और बच्चे बहुत शौक़ से खाएँगे। और साथ ही आप कुछ सब्ज़ियाँ शामिल करेंगे, जिसमें 2-2 खाने के चम्मच यहाँ पर मैंने गाजर ले लिया है, हरी मिर्च 2 से 3 ले लिए हैं, हरा धनिया और शिमला मिर्च और प्याज तकरीबन 3 खाने के चम्मच शामिल कर दिए, बिल्कुल बारीक चॉप की हुई। ये मैंने तमाम सब्जियां शामिल कर दी हैं। तो अच्छे तरीके से मैं इनको अब मिक्स कर लूँगी आलू को सब्जियों के साथ और तमाम मसालों के साथ। तो मिक्सिंग करने के बाद चटपटा सा हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। इसको साइड पे रख देंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 ब्रेड के स्लाइस, सबसे पहले हम ब्रेड रोल बनाएंगे। 3 ब्रेड के स्लाइस लेके तो उनको मैंने इनके किनारे उतार लेने हैं। किनारे उतारने के बाद मैंने बेलन की मदद से ना हल्का सा इनको फ्लैट कर लेना है, ताकि हमारे रोल जो हैं थोड़े से बड़े साइज़ के बने। तो यहाँ पे मैंने बेलन की मदद से थोड़ा सा फ्लैट कर लिया जितना हो सकता था। और उसके बाद यहाँ पे एक कटोरी में मैंने पानी लिया है। इसमें हल्का सा मैंने ब्रेड को डिप करना है और डिप करने के बाद ना फ़ौरन से निकाल लेना है। और उसके बाद यहाँ पे मैं हाथ दबा दबा के ना जितना भी इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है ना इसमें, तो ये सारा पानी मैंने निकाल लेना है। इस तरीके से क्या होगा कि जब हम इसमें फिलिंग रखेंगे ना तो बहुत आसानी से हमारा जो रोल है ब्रेड रोल ही बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो फिलिंग है उसको मैंने कबाब की शेप देख के दरमियान में इसके रख के तो उसको रोल कर देना है हल्के हाथ से। और रोल करने के बाद ना हमने इसके किनारे जो हैं उनको हथेली हाथ की मदद से दबा लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमने पानी लगाया हुआ है ना, तो आसानी से ये रोल बन जाएगा बहुत आसानी से। हल्का हल्का से मैं इसको दबा रही हूँ ऊपर से भी और नीचे से भी, ताकि इसके कॉर्नर्स अच्छे से बंद हो जाए। और यहाँ पे अगर आपको थोड़ी बहुत मुश्किल लगे तो आप इसको थोड़ा सा पानी लगा लें और आराम से ये रोल जो है ना ये बन जाएगा। और ये देखें आप, रोल हमारा अच्छा सा बन चुका है। और इसी तरीके से बाकी 2 रोल जो है ना वो भी मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये रोल हमारे तैयार हो चुके हैं। तो दूसरे स्नैक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने 3 ब्रेड स्लाइस ले लिए हैं और उसके बाद दरमियान में से मैंने इनको कट कर लेना है। ट्रायंगल शेप में मैंने इसकी कटिंग कर ली है इस तरीके से। और यहाँ पे जो है ना आप चाहें तो अगर छोटे आपने स्नैक बनाने हैं तो एक दफ़ा फिर कटिंग कर लें। यहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाया नहीं, लेकिन बाद में ना मैंने जब फिलिंग रखनी है तो इनको मज़ीद मैंने 3 जो स्लाइस हैं ना उनको छोटा करके तो छोटे हम स्नैक भी तैयार करेंगे। तो उसके बाद मैंने क्या करना है, इसके ऊपर केचप लगा देनी है। केचप लगाने के बाद ये जो फिलिंग तैयार करके रखी थी ये मैंने इसके ऊपर लगा देनी है। और यहाँ पे ये मैं इसके ऊपर पहले शेप देनी है, उसके बाद चम्मच की मदद से ना अच्छे से मैं इसको दबा दूँगी ऊपर से दबा दबा के, ताकि अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाए। और इसी तरीके से बाकी जितने भी स्नैक्स हैं ना वो भी हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे ट्रायंगल शेप में जो स्नैक्स थे माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं। अब हम अपने थर्ड स्नैक की तरफ आते हैं। तो उसके लिए मैंने 2 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए और उसके बाद मैंने इनके जो किनारे हैं उनको उतार लेना है। तो यहाँ पे किनारे उतारने के बाद मैंने इनको ज़ाया नहीं करना, बल्कि इनको हमने ब्रेड क्रम्स के तौर पे इस्तेमाल करना है। ग्राइंड कर लेंगे और ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। और बाकी जो 2 ब्रेड के स्लाइस थे इनको हम छुरी की मदद से हम इसकी कटिंग कर लेंगे और स्क्वायर शेप में हम कट कर लेंगे, क्योंकि आगे चल के हमने इसके मज़ेदार से पोटैटो ब्रेड बाइट्स बनाने हैं। तो यहाँ पे ये कटिंग आप देख सकते हैं हो चुकी है। और उसके बाद यहाँ पे एक पीस लेके इसके ऊपर मिक्सचर लगा देना है और उसके बाद दूसरी साइड पे भी हमने मिक्सचर लगा देना है थोड़ा सा। तो मज़ेदार से हमारे ये स्नैक भी रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये हमारे मज़ेदार से ब्रेड बाइट्स जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। और इसी तरीके से हम बाकी तैयार करके फिर मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे माशाल्लाह से हमारे ये
पीसेस जितने भी ये तैयार हो चुके हैं। और इसके अलावा 2 स्लाइस जो थोड़ा सा मिक्सर बचा था ना, उससे मैंने 2 यहाँ पे सैंडविचेस बना लिए हैं। दरमियान में पहले मैंने केचप लगा दी थी और उसके बाद दरमियान में ये हमारे जो मिक्सर था ये लगा दिया, तो ज़बरदस्त से हमारे 2 सैंडविचेस भी बन गए। और 2 आलू और थोड़ी सी सब्जियाँ और चिकन से ना माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा हमारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। तो यहाँ पे दूसरी तरफ जो हमारे किनारे बचे थे और 1 से 2 मैंने ब्रेड के स्लाइस लेके, तो यहाँ पे ये मैंने तैयार कर लिए हैं ब्रेड क्रम्स। और अब हम इसकी एक लेई तैयार कर लें जिसमें से हमने इसको डिप करना है। तो 2 खाने के चम्मच मैदा, 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1/4 चाय का चम्मच यहाँ पे मैंने इसमें नमक शामिल कर दिए और 1/4 चाय का चम्मच ही मैंने काली मिर्चें शामिल की हैं और तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा कम मैंने पानी शामिल करके तो इसका ना एक मिक्सर, एक घोल तैयार कर लेना है। अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स करती जाऊँगी। और ये जो घोल है ना, बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। इतना इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, वो इतनी होनी चाहिए, दरमियानी सी। ये आप देख सकते हैं। तो ये भी रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, एक एक पीस को उठाते जाना है और उसके बाद हाँ जी, इस तरीके से मैंने इसमें मिक्स कर लेना है बैटर में। और उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। तो अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेंगे ताकि हमारा जो बाद में मिक्सचर है ये इसके ऊपर से, ब्रेड के ऊपर से उतरे नहीं। तो ज़बरदस्त से हमारा स्नैक जो है ना ये रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से कोटिंग कर ली है। करके एक साइड पे रखते जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे इनके ब्रेड क्रम्स लगा के इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और बच्चों को अगर लंच बॉक्सेस के लिए देना है तो रात के टाइम आप इस तरीके से तैयार करके रख लें। सुबह के टाइम बस आपने सिर्फ इनको फ्राई करना है और बच्चों को लंच बॉक्सेस में डाल के तो दे देना है और बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आपने देखा बहुत आसान से इंग्रेडिएंट इसमें पड़े हैं और लेकिन टेस्ट में ये बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं और बनते भी बहुत ज़्यादा जल्दी हैं। तो सारे जितने भी हमारे सैंडविचेस हैं, स्नैक्स हैं, हमने इसी तरीके से यही अमल दोहराते जाना है। मिक्सचर में डिप करना है और उसके बाद ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग कर लेंगे। तो माशाल्लाह से यहाँ पे सारे हमारे रेडी हो चुके हैं। आप चाहें तो इसी स्टेज पे इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे हमने इनको फ्राई करना है। तो ऑयल एक फ्राई पैन में मैंने चढ़ा दिया था गर्म होने। इसमें मैंने सबसे पहले ये ब्रेड रोल्स रखे थे, डालें इसमें और तकरीबन 1 मिनट तक एक साइड से फ्राई होने देंगे। उसके बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। तो अच्छे तरीके से ना हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने इनको फ्राई करना है और तमाम साइड से जब तक कलर अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन नहीं आ जाता तब तक हमने इसको फ्राई करना है। और उसके बाद हमने इनको उतार लेना है। और माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा इनका कलर आ चुका है। तो यहाँ पे मैंने इन तमाम रोल्स को निकाल लिया और उसके बाद टिश्यू पेपर के ऊपर रख देंगे ताकि तमाम एक्स्ट्रा ऑयल जो है ना वो निकल जाए। और दूसरी साइड पे ये जो हमारे पोटैटो ब्रेड बाइट्स है ना, इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। और थोड़ी सी देर ये रोल निकालने के बाद ना थोड़ी देर मैंने चूल्हे को हल्का कर दिया था। फ़ौरन से आपने गरम ऑयल में नहीं डालना, नहीं तो फिर फ़ौरन से कलर आ जाएगा और जल जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर करने के बाद आपने नेक्स्ट जो है ना वेज डालना है इसमें। तो 1 से 2 मिनट के बाद ना वक्फे से हम इनकी साइड चेंज करते जाएंगे ताकि दोनों साइडों से ना अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाए। और साथ हमारे जो ट्रायंगल जो हमारे स्नैक्स थे ना, उनको दरमियान में से मैंने कट करके तो कुछ छोटे साइज़ में बना के तो ये भी मैंने इनमें डाल दिए थे ताकि एक साथ ही सारे फ्राई हो जाए। तो यहाँ पे ये हमारे स्क्वायर जो ब्रेड बाइट्स थे ना वो रेडी हो चुके हैं। उसके बाद ये भी हमारे तैयार हो चुके हैं। तो तमाम स्नैक्स को रेडी करने के बाद यहाँ पे अब जो हमारे सैंडविचेस थे ना उनको हमने फ्राई कर लेना है। तो उसी सेम फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के तो इसके ऊपर ये ब्रेड जो सैंडविच है ये मैंने रख दिया और एक साइड से ब्राउन होने देंगे। उसके बाद इसकी 2 मिनट के बाद साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी अच्छा सा हमने ब्राउन कलर आने देना है। तो यहाँ पे इसमें मैंने सिर्फ केचप भी लगाई थी, आप चाहें तो ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। तो यहाँ पे माशाल्लाह से हमारा जो ये ज़बरदस्त सा प्लेटर है ये रेडी हो चुका है। और तमाम स्नैक्स जो हैं आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। और ये मैं आपको पोटैटो ब्रेड बाइट जो है ना ये दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल भी इसके ऊपर से ये फिलिंग जो है ना उतर नहीं रही है और बहुत ही मज़े का और क्रिस्पी ये स्नैक्स बने हैं। और ये माशाल्लाह से देख सकते हैं रोल हमारे ये भी बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी माशाल्लाह से ये तमाम चीज़ें तैयार हुई थी। और मिर्च मसाले जो हैं ये भी बिल्कुल नॉर्मल मिर्च मसाले थे, बहुत ना तेज़ थे इसमें और ना ही बहुत ज़्यादा कम थे, बहुत माशाल्लाह से मज़ेदार। ये बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए स्पेशल आइडिया मैंने दिया है आपको। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा अगर आपको पसंद आई है। और चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और नई मज़ेदार सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।